तो आज मेरे क्लास में हम संत काव्य में गुरु नानक के बारे में चर्चा करेंगे। नोट करा रहे हैं, इसको नोट करिए भैया कि गुरु नानक का जो जन्म समय है 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी, नोट करेंगे। और फिर इनका जन्म स्थान जो है जिला लाहौर तलवंडी तलवंडी ग्राम कर दीजिए, तलवंडी ग्राम। इनका जन्मस्थान अब ननकाना के नाम से प्रख्यात है। तो परीक्षा में आया था कि इनका जन्मस्थान क्या है, तो तलवंडी लगाना है आपको, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और पिता का नाम कालूचंद था और माता का नाम त्रिवता था। इनके जो पुत्र थे, दो पुत्र थे। उन पुत्रों में एक श्रीचंद थे और नंबर 2 लक्ष्मीचंद। अब नोट करिएगा लाइन। श्रीचंद भी पिता की भांति विख्यात साधु हुए। श्रीचंद भी पिता की भांति विख्यात साधु हुए, नोट कर लिए। अब नीचे लिखिए, श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पूछा जाए उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। अब जो श्रीचंद थे इन्हीं के पिता थे, वो पुत्र थे। आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक या ऐसे डायरेक्ट उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे, तो जो गुरु नानक थे उनके पुत्र वही थे। अब नोट करिए फिर, नानक पंथ के प्रवर्तक नीचे नानक पंथ के प्रवर्तक, नोट किए, गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। पूर्ण विराम। फिर दूसरा, गुरु नानक ने अंत में गुरु नानक ने अंत में कबीर की निर्गुण उपासना का नोट के प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया। उन्होंने पंजाब से
आरंभ किया, पूर्णविराम। और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। पूर्णविराम। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। नोट कर रहे हैं ना। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। अब गुरु नानक की प्रसिद्ध रचनाएं लिखेंगे। प्रसिद्ध रचना में जपुजी, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला, नसीहतनामा। जपजी, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला, नसीहतनामा। नसीहतनामा में लिखिए, ये खड़ी बोली में है। ठीक है। इस तरह गुरु नानक के थे। अगला नाम लिखें गुरु गोविंद सिंह। अगले का हेडिंग लिखिए गुरु गोविंद सिंह। यहां पर नोट करेंगे जन्मस्थान पटना, अगला पॉइंट, ये गुरु नानक की ही परंपरा के 10वें गुरु हैं। नोट करिए, ये गुरु नानक की ही परंपरा के 10वें गुरु हैं। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की। खालसा पंथ पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह। फिर नीचे लिखिएगा, इस पंथ में सर्वप्रथम पंच प्यारे को दीक्षित किया गया। और गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें
और गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें अपनी संतान घोषित किया, और गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें अपनी संतान घोषित किया। अब प्रमुख रचना या प्रसिद्ध रचना, चंडी चरित्र। चंडी चरित्र, चरित्र कर दीजिए भैया, चरित्र। ये प्रश्न आ चुका है, पूछा गया चंडी चरित्र किसकी रचना। विदित काल में पढ़ेंगे आप 2, चंडी चरित्र किसकी रचना 2002। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर लिखिए धर्मदास, अगले संत कवि धर्मदास। गुरु कबीर, धर्मदास में लिखिएगा, ये बांधवगढ़ के रहने वाले, ये बांधव नोट करिए, बांधवगढ़ के रहने वाले जात के बनिए थे। ये बांधवगढ़ के रहने वाले जात के बनिए थे। ये कबीर से प्रभावित होकर निर्गुण ब्रह्म के उपासक बन गए। ये कबीर से प्रभावित होकर निर्गुण ब्रह्म के उपासक बन गए। पूर्ण विराम। ये कबीर के प्रमुख शिष्य थे। ये कबीर के प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने ही बीजक में, धर्मदास ने ही बीजक बीजक में कबीर की रचनाएं संकलित की। कबीर की रचनाएं संकलित की। पूर्ण विराम। अब धर्मदास की प्रमुख रचना हेडिंग, धर्मदास की प्रमुख रचना सुख निधान। ठीक है। अब नीचे लिखिए, इनकी रचनाएं धनी धर्मदास इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की बानी, इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की बानी में संकलित है। में संकलित है। इस तरह संत कवि के जो प्रमुख कवि थे आपने पढ़ा। और कुछ आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन टाइप के आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग जो टीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हैं, आप भी किताबों का अध्ययन करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए, कामायनी किसकी रचना, अब अलग से क्वेश्चन पढ़िए, तो नोट कर लिए ही आप। कामायनी किसकी रचना, तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद। फिर कहा जाए साकेत किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त।
रंग में घांग किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त। कुकुरमुत्ता व्यंग कविता किसका है, निराला का। गिरजे घंटा किसकी कविता, सुमित्रानंदन पंत की। यामा किसकी रचना, महादेव वर्मा की। फिर कहा जाए विद्या सुंदर किसका नाटक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पहला अनुदित नाटक। जानकी मंगल किसका नाटक, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। फिर कहा जाए भारत दुर्दशा किसका नाटक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। फिर रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास। संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास। प्रहलाद चरित लाला श्रीनिवास दास। तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास। तो पूछा जाए हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन है, रणधीर प्रेम मोहिनी। मोहन राकेश की भी नाटक है, जैसे कहा जाए आषाढ़ का दिन, लालू राजहंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश का नाटक है। अंधायुग किसका नाटक, धर्मवीर भारती का, यह एक गीतनाट्य है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। कितने नाव में कितनी बार, अज्ञे का काव्य है। आंगन के पार द्वार किसका रचना, अज्ञे का है। एक भूसा उछली, अज्ञे का यात्रा वृत्त है। और अरे और रहेगा याद, अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। उत्तर प्रदेशी अज्ञे का नाटक है। स्मृति लेखा अज्ञे का संस्मरण है। समझ में आ रहा है। नाटक जारी है, लीला जगुड़ी का काव्य है। जितने लोग उतने प्रेम, लीला जगुड़ी का भी काव्य है। अनुभव के आकाश में चांद, लीला जगुड़ी का काव्य है। संसद सड़क तक, धूमिल का है। कल सुनना मुझे, धूमिल का है। सुदामा पांडे का प्रजातन, धूमिल का है। मोचीराम, धूमिल। पटकथा, धूमिल। पूछा धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना मिला, कल सुनना मुझे पे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए। छायावाद की समय सीमा क्या है, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है, 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है, 1943 से 1953 ईस्वी। नई कविता प्रारंभ कब से माना गया, 1954 ईस्वी। प्रपद्यवाद क्या है, प्रपद्यवाद नकेनवाद को कहा गया। इसमें ये प्रयोगवाद के पूर्व या उसके समानांतर चलने वाली धारा है। और इसमें बिहार के 3 कवि हैं, नलिनीचंद शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। ठीक है, इस तरह मैंने जो चर्चा किया, अब अगले क्लास में फिर बताएंगे आप लोग को। ठीक है, शुभ प्रभात।